टॉपिक जो है आगे, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड एंड व्हाट मे बी नॉट ट्रांसफर्ड। ध्यान से देखिएगा कि हम ट्रांसफर किस चीज को कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सेक्शन नंबर 6 बना रखा है, व्हाट ऑल कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पहले तो जनरल रूल है, ये है कि हम कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए, दिक्कत की बात नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कि नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, पहले जनरल रूल आप ये समझिए कि सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है। अब इन्होंने सेक्शन नंबर 6 में कुछ जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए से लेके आई थिंक आई तक है, यस, ए से लेके आई तक है, उन्होंने ये पॉइंट दे रखे हैं कि आप कर तो सब कुछ ट्रांसफर कर सकते हो मगर ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, दीज आर नॉट ट्रांसफरेबल। कि इन्होंने शुरुआत ये कही कि ऑल प्रॉपर्टीज, जरा ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में भी ट्रांसफर्ड, ये जनरल रूल है कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उन्होंने ए से लेके आई तक आपके लिए एक वो बना दिया कि क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग इसको बेयर एक्ट में ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते। अ चांस ऑफ आयर अपेरेंट सक्सीडिंग एन स्टेट, द चांस ऑफ, ठीक है जी, अ चांस ऑफ आयर अपेरेंट। जरा ध्यान से देखिए, 6A पढ़ रहे हैं, इसे रेड विद करते हैं। सेक्शन नंबर 43 एक टॉपिक भी होता है, फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल, फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल। ठीक है, अब क्या लिखा है, चांस ऑफ आयर अपेरेंट सक्सीडिंग इन द स्टेट, चांस, ध्यान से सुनिए, फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल भी इसी से ही समझ जाएंगे आप। ए है और बी है। ए जो है, ए जो है, मान के चलिए ए फादर है और बी उसका सन है। एक बी को यह बात पता है कि मेरे फादर की डेथ के बाद ये जो प्रॉपर्टी है हाफ मेरी मदर को जाएगी और हाफ मुझे मिलेगी। ठीक है, मदर का भी इक्वल शेयर होता है, अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा हो तो उसके अंदर इक्वल इक्वल शेयर बचता है। ठीक है जी, कि हाफ मेरी मदर को जाएगी और हाफ मुझे मिलेगी। ठीक है जी, अब क्या कहते हैं, ये बात कह रहे हैं कि जो आज आपका नहीं है, ठीक है, चांस ऑफ आयर अपेरेंट, क्या लिखा है जरा ध्यान से देखेंगे, सेक्शन नंबर 6 क्लियरली आप अगर डायरेक्ट में देख रहे होंगे, द चांस, चांस का मतलब ऑफ आयर अपेरेंट succeeding to an estate, the chance of relation of obtaining the legacy of the death of the kingsman। किंग्समैन कौन है यहां पे, जिसकी वो अभी प्रॉपर्टी है। अब आपको ये चांस है कि कल को आपको ये बाई चांस ये मेरे नाम हो जाएगी आधी, तो ये जो हाफ शेयर है आज अभी आपका नहीं है तो आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यू कैन नॉट ट्रांसफर, ठीक है, दैट प्रॉपर्टी जो आज आपकी नहीं है, जो कल आपकी होगी, जब होगी तब की बात देखेंगे। तो यही बात एक तरीके से फीडिंग ग्रांट बाय एस्टॉपल भी यही तरीके की बात करता है कि अगर आपने वो चीज बेच दी, अगर आपने वो चीज बेच दी तो आप पे स्टॉपल लग जाता है फिर ये वाली चीजें। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, तो इसीलिए ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आता है बी, द मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री फॉर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। पहले हमने ए, देखिए पेपर भी अगर आप दे रहे हैं तो पेपर के अंदर भी आप ऐसे करके सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए, उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब वो कह रहे हैं व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड या व्हाट कैन बी ट्रांसफर्ड, तो आप पूरी हेडिंग जैसे मैंने लिखवाई, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। उसके बाद ये 5 या 6 आप ए से आई तक आपको 5 या 6 पॉइंट याद होने चाहिए, 5-6 पॉइंट। तो पहला क्या हो गया, पहला अगर मैं कहूं आपको तो इस चीज को कह सकते हैं हम स्पर्स सक्सेशनिस्ट, SPES, स्पर्स, SUCCESSIONS, स्पर्स सक्सेशनिस्ट, क्या आपको कल को आप सक्सेशन में मिलेगी। ठीक है जी, अब दूसरा आ गया आपका अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री, अ मेयर राइट ऑफ री एंट्री ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। पहले तो हम ये देख लेते हैं द वर्ड कंडीशन, देखो बेटा दो तरीके के वर्ड हैं, कंडीशन प्रीसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो कंडीशन प्रीसिडेंट का क्या मतलब हुआ, कंडीशन प्रीसिडेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट,
होने से पहले की कंडीशन जो आप लगाते हैं कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट इसी शर्त पे परफॉर्म करूंगा। मैंने मान के चलो कोई ए है और बी है, कोई ए है और बी है। ए ने ये कंडीशन लगाई है, कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि ए और बी है। ए का घर है, बी कहता है मैं खरीद तो लूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट, मगर मैं एक ही शर्त पे पूरा करूंगा, पहले आप व्हाइट वॉश करा के देंगे घर के अंदर में। तो कंडीशन प्रेसिडेंट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन सब्सिक्वेंट है कॉन्ट्रैक्ट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसके बाद की कंडीशन। ठीक है, अब ये कंडीशन भी समझा देता हूं मैं आपको और ये भी समझा देता हूं मेयर राइट ऑफ री एंट्री। ध्यान से देखिए कि ए है और बी है, उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया। बी जो है, ठीक है, टीनेंट है, ए के प्रॉपर्टी में बी टीनेंट है, और ए ये बात कहता है कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा हूं मगर कल को आप सब टीनेंट नहीं रखेंगे। सब टीनेंट का मतलब आप खुद टीनेंट है, आप अपने अंदर एक टीनेंट और नहीं रखेंगे, अपने नीचे एक टीनेंट और नहीं रखेंगे, तो उसे कहते हैं सब टीनेंट। अब मान के चलो कल को भी सब टीनेंट रख लेता है, ठीक है, ए के मना करने के बावजूद भी, ठीक है, मना करने के बावजूद भी अगर वो सबटीनेंट क्या करता है, रख लेता है। तो मेरी बात आप यहां ध्यान से समझिए कि अगर वो सबटीनेंट रख लेता है तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ब्रीच, ट्रांसफर भी उसने मना कर दिया था कि आपको फिर इफेक्ट करना पड़े। अब ये जो मेयर राइट ऑफ री एंट्री है, मतलब अब ए जो है, पहले जो है बी, अब यहां से बी हटेगा या नहीं हटेगा प्रॉपर्टी से, ठीक है, एज अ टीनेंट हटेगा। हटने के बाद पहले ए की ही एंट्री होगी उस प्रॉपर्टी में, मतलब फिक्सिशियस एंट्री समझ लीजिए कि ए ही पहले ओनर होगा, फिर वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ए के पास आएगी प्रॉपर्टी पहले, फिर वो किसी और सी डी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है फिर वो, ठीक है। तो अब मेयर राइट ऑफ री एंट्री, तो पहले एंट्री री एंट्री मतलब होगी कि उसी बंदे की होगी जो ऑलरेडी ओनर है, उसका राइटफुल पोजेसर है, उसकी री एंट्री होगी, फिर वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये मेयर राइट ऑफ री एंट्री वो ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और को। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। अब थर्ड क्या कह रहा है, एन ईजमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ईजमेंट्री राइट, ईजमेंट्री राइट, ईजमेंट्री राइट। देखिए ए है, ए अपनी प्रॉपर्टी बेचता है मगर उसके साथ एक वे भी है। मान के चलिए ये रास्ता है, इस गली में जाके ये घर बना हुआ है ए का, और इसमें और भी घर है, इसमें और भी घर है। तो ये जो पाथ है ये ईजमेंट्री राइट है। ईजमेंट्री राइट का मतलब ये इन घर के लिए भी रास्ता है। तो ए जो है जब अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचता है, ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को बेचता है, तो वो क्या डोमिनेंट हेरिटेज तो ये घर हो गया, ये घर तो बेच सकता है मगर ये जो ईजमेंट्री राइट है ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसी का नहीं होता, ये पब्लिक होता है। ईजमेंट्री राइट, ईजमेंट्री राइट आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि जीना है, आप जीना थोड़ी ना ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। आप अगर जैसे फ्लैट्स होते हैं आपके घर के अंदर तो जीना लगे रहता है, आप देखते हैं स्टेयर्स रहती हैं, तो स्टेयर्स थोड़ी ना ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं सर्वियंट हेरिटेज और डोमिनेंट हेरिटेज, ठीक है। तो ईजमेंट्री राइट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। एन इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, क्या लिखा है, एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, अगला है इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। क्यों, ये इंटरेस्ट आपके लिए स्पेशल इंटरेस्ट होता है, वहां साफ लिखा है फॉर पर्सनल, क्या लिखा है, एंजॉयमेंट फॉर पर्सनली कैन नॉट। अब जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जरा आप एक एग्जाम्पल देखिए इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, मजा आ जाएगा आपको सुन के, ध्यान से देखिए। एन इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। बेटा क्या होता है, मुस्लिम में जब निकाह होता है तो आपको पता है ए और बी के बीच में मान के चलिए अगर निकाह हो रहा है तो निकाह के दौरान मेहर तय होती है। मेहर का मतलब होता है डॉवर, कि लड़का लड़की को मेहर देगा, शादी के टाइम पे लड़का एक लड़की को मेहर देगा, ठीक है। मेहर उसका सिक्योरिटी अमाउंट होता है। तो इसी दौरान लड़की जो होती है वो अपने कुछ खर्चे भी बंधवा सकती है। इन्हें कहते हैं बीटल बॉक्स एक्सपेंसेस, बीटल बॉक्स एक्सपेंसेस। बीटल बॉक्स एक्सपेंसेस का मतलब या फिर कह सकते हैं खर्चाए पानदान, खर्चाए पानदान,
खर्चाए पानदान या बीटल बॉक्स एक्सपेंसेस वो होते हैं, लड़की कहती है मेरे मंथली एजुकेशन में इतने पैसे लगते हैं, ब्यूटी में इतने पैसे लगते हैं, या फिर किसी भी तरीके से मेरे मेडिसिन का खर्चा इतना है, तो वो एक मंथली एक वो बनवा सकती है अपना खर्चा, तो खर्चाए पानदान कहते हैं हम इसे। तो ये बात कह रहे हैं कि ये जो है वो पर्सनल खर्चा है उसका, जो लड़का देता है, ये किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता। आई थिंक आपको इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली चीज भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, ठीक है। हस्बैंड के, मान के चलिए डब्ल्यू है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसको एक प्रॉपर्टी एज अ ट्रांसफर करी जाती है वाइफ को कि भाई जब तक तुम जिंदा हो, ठीक है, तो तब तक तुम इस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट ले सकती हो, उसके बाद ये तुम्हें वापस करनी पड़ जाएगी, ये तुम्हें रिवर्ट बैक करनी पड़ जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इस तरीके की। तो या मान के चलो मैं और इजी एग्जाम्पल ले लेता हूं। हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा हो गया, वाइफ गई सेक्शन नंबर आई थिंक 144 है बीएनएसएस का, वो सेक्शन 125 था सीआरपीसी का, मेंटेनेंस लेने। कोर्ट ने मंथली मेंटेनेंस बांध दिया, कोर्ट ने मंथली मेंटेनेंस बांध दिया। तो वाइफ जो है हस्बैंड से अब ये नहीं कह सकती कि जो तुम मुझे मेंटेनेंस देने वाले थे उससे तुम सी का उधार चुका दो या फिर सी को वो दे दो ना, के पास ये है, हस्बैंड वाइफ को देगा, फिर वाइफ उन पैसों का कुछ भी करे, ठीक है। तो फ्यूचर मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल नहीं है, जो वाइफ को मिलता वो वाइफ ये नहीं कह सकती तुम इसको ट्रांसफर कर देना या उसको ट्रांसफर कर देना, ना, वो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो वाइफ को देना, वाइफ फर्दर किसी और को दे दे क्योंकि फिर तो वो अपनी उसकी पर्सनल हो गई, तो बात अलग है। आई थिंक आप लोगों को बात यहां पे समझ में आ रही होगी, ये वाली चीज भी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, अ मेयर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्या आप राइट टू स्यू के मतलब अगर आप किसी पे मुकदमा कायम कर सकते थे तो मेयर राइट टू स्यू वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते आप किसी और को, ठीक है। अब पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, क्या आप किसी और को पब्लिक ऑफिस के मेरी जगह उसे दे दो, ये वाला पब्लिक ऑफिस के मैं मेरी जगह मेरे भाई साहब हैं आज से चेयरमैन, तो ऐसे नहीं हो सकता। स्टाइपेंड्स ये ट्रांसफर नहीं हो सकते, ये आप ही की वो है, ठीक है। नो ट्रांसफर कैन बी मेड, ठीक है जी, ये वाली चीजें। अपोज टू नेचर, नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड हियर बाय, ठीक है। तो रेस कम्युनिस्ट ये मतलब जो डिस्क्वालिफाइड, अगर कोर्ट ने किसी को डिस्क्वालिफाई कर रखा है तो उन्हें ट्रांसफर नहीं होगी। यहां क्या लिखा है, ठीक है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज टीनेंट हैविंग अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, द फार्मर ऑफ एस्टेट, द लेसर लेसी, टीनेंसी राइट इज हेरिटेबल नॉट ट्रांसफरेबल। देखो बेटा ये वाली बात कह रहे हैं कि मान के चलिए अगर कोई टीनेंट है, ठीक है, कोई टीनेंट है, ठीक है, अब टीनेंट है वो, ठीक है, तो वो किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, कि अपनी वो क्योंकि उसकी खुद की प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो वो क्या है, हेरिटेबल है, कि मतलब पहले वो रहता था फादर, अब उसका सन रह रहा है एज अ टीनेंट, तो ये हेरिटेबल हो सकती है, ट्रांसफरेबल नहीं है टीनेंसी की राइट, ठीक है। एडवोकेट मिश्रा सर डेली रहेगी क्लास, एडवोकेट मिश्रा बेटा ये मेरी लास्ट स्ट्रीम है, इससे पहले मैं सीपीसी की, बीएनएसएस की, बीएनएस की, बीएससी की स्ट्रीम बना चुका हूं लाइव सेशंस, तो वो जाके देख सकते हैं आप। उन लाइव सेशंस के साथ मेरी वीडियोस जिन टॉपिक्स पे मैं बना चुका हूं वो टॉपिक्स की मैंने इतने डिस्कशन में नहीं लेके आया हूं, बट वो भी देख सकते हैं, और उसके अलावा जो टॉपिक्स कुछ बचेंगे तो वो मैं उनकी वीडियोस अपलोड करूंगा। तो इस लाइव स्ट्रीम में जितने हो सकता है मैं उतने कवरेज कराने की कोशिश करता हूं। तो आई थिंक हाँ जी, तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो ये वाली सीन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।